और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी पीसीएस के नए आरक्षण नियम वापस ले लिए गए हैं। आरक्षण को मुख्य परीक्षा से ही लागू किया गया था। हाईकोर्ट के फैसले से पहले लिया नियम वापस। आरक्षण के नए नियम पर मचा था बवाल। हाईकोर्ट ने लगाई थी 26 को होने वाले इंटरव्यू पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई थी 10 दिनों की रोक। यूपी पीसीएस के आरक्षण का नया नियम वापस ले लिया गया है। आरक्षण को मुख्य परीक्षा से ही लागू किया गया था। और इसी के ऊपर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल। अतुल, जिस तरीके से यहां पर यूपी पीसीएस के आरक्षण का नया नियम जो वापस ले लिया गया है, अब किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे फैसले को? देखिए, ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का फेस लॉस कर गया है। ये जो फैसला है, ये फैसला आज अगर ये वापस न लेते तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इस फैसले को खारिज कर देती। जो नए आरक्षण के नियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनिल कुमार यादव की अध्यक्षता में लागू कराए थे, वो सरासर सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 1994 में दिए गए अपने उस फैसले के खिलाफ थे, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण खंडपीठ ने ये कहा था कि किसी भी परीक्षा के अंतिम नतीजों में ही आरक्षण का प्रावधान होगा और किसी भी सूरत में आरक्षण 49.5% से ऊपर नहीं दिया जा सकेगा जी। लेकिन वर्ष 2011 और 12 जो यूपी पीसीएस परीक्षा के मुख्य परीक्षा के नतीजे आए, जिनके उम्मीदवारों को 26 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था, उनमें से 1300 लोगों के जो नतीजे आए, 1300 सफल उम्मीदवार घोषित किए गए। उसमें केवल 250 जनरल यानी सामान्य कैटेगरी के थे, बाकी सब ओबीसी थे। इस पूरी चयन प्रक्रिया से नाराज होके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फैसले के खिलाफ जो छात्र छात्राएं हैं वो माननीय हाईकोर्ट की शरण में गए। माननीय हाईकोर्ट ने 26 तारीख को जो आरक्षण 26 तारीख को जो इंटरव्यू होना था, उस इंटरव्यू की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अनिल कुमार यादव जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्हें बुलाकर फटकार लगाई थी कि आपने आखिरकार इन नियमों को कैसे लागू कर दिया। ये नियम घातक हैं, ये नियम सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ हैं, ये सरकार का फेस लॉस करेंगे, इसको आपको वापस लेना चाहिए। और अखिलेश यादव की पहल पर क्या यूं कह सकते हैं आप कि छात्रों के बवाल से डरी हुई उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस फैसले को वापस लिया है। ये छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी जीत है। और मैं समाचार प्लस पर बता दूं कि सबसे पहले समाचार प्लस एकमात्र चैनल था जिसने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तीखी कड़े शब्दों में भर्त्सना सबसे पहले समाचार प्लस पर मैंने और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने की थी। ये आज हमारे संपादकीय पक्ष की भी जीत है। और उत्तर प्रदेश सरकार में किस कदर घोर कंफ्यूजन व्याप्त है, ये उसकी पैरोकारी भी करता है फैसला कि 10 दिनों के लिए हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और 10 दिन के बाद फैसला आने वाला था और 10 दिन के भीतर ही अखिलेश यादव की सरकार को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपने फैसले को पलटना पड़ा। यानी अखिलेश जी की सरकार का एक और फैसला ये पलटा गया, ये गलत साबित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा खराब हुआ इस फैसले से और ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इलाहाबाद में एक बार फिर से इस वक्त गुलाल खेला जा रहा है। जो बहुत सारे प्रतियोगी जो छात्र छात्राएं हैं, उनके फोन हमारे पास आ रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि इस वक्त एक बार फिर से इलाहाबाद में होली जैसा माहौल है। और क्यों होना, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक जाति का नहीं है, उत्तर प्रदेश सिर्फ यादवों का नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यहाँ पे सर्वधर्म संभाव है। ये देश अलग अलग जाति और मजहब के लोगों का है। और अखिलेश यादव जी की सरकार के तहत अगर कोई फैसला ऐसा लिया जाता है, अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इस फैसले को लागू कराया जाता है जिसमें यादवों को, मुसलमानों को गैर जरूरी तरीके से फायदा पहुंचाने की साजिश रची जाए, तो इस फैसले को तुरंत खारिज होना चाहिए था। और ये फैसला आज खारिज हुआ है और ये फैसला जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार में व्याप्त कंफ्यूजन की स्थिति को बयां करता है। जी,
अतुल जी, जिस तरीके से जो सामान्य वर्ग के छात्र जो थे इसका विरोध कर रहे थे शुरू से इस फैसले का, अब कहीं न कहीं उनको भी अपना भविष्य यहाँ पर सही तरीके से जो अंधकार में उनका भविष्य जाता हुआ दिखाई दे रहा था, अब वो भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग ढंग से कर सकते हैं इस फैसले के बाद। बिल्कुल, फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए और योग्यता की उत्तरजीविता होनी चाहिए। ये चार्ल्स डब्ल्यू डार्विन का सिद्धांत था कि अगर आप योग्य हैं तो आपको वो चीज करने की मौका मिलना चाहिए। अगर मैं योग्य नहीं हूं, अगर मैं अयोग्य हूं, अगर मैं अक्षम हूं, तो मुझे वो जिम्मेदारी क्यों दी जाए, ये समझना पड़ेगा। आरक्षण का मतलब ये नहीं था कि आप किसी एक जाति और एक वर्ग को, एक मजहब को आप अपने मर्जी से आगे बढ़ाएं। मैंने ये तो सुना था कि आज के दौर में वही सबसे बड़ा है जो किसी और के कांधे पर खड़ा है। ये मैंने राजनीति में सुना था। ये सरकारी सेवाओं में कब से लागू हो गया भाई, ये समझना पड़ेगा। और ये जो अनिल कुमार यादव जो 12वीं तक चलने वाले स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, उन्हें संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाना ये भी अपने आप एक साजिश है, ऐसे आरोप लगे। उन्हें 6 वर्ष के लिए पहले आपने सदस्य बनाया यूपी लोक सेवा आयोग का, उसके बाद आपने उन्हें अध्यक्ष बना दिया। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका स्तर क्या है, उनकी सोच क्या है? शर्ट के 2 बटन खोल के घूमने वाला, रिवॉल्वर लेकर चलने वाला एक व्यक्ति, उसको आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया। इसलिए क्योंकि वो यादव है, इसलिए जी ये सरासर गलत था। और आज लोक सेवा आयोग ने इस फैसले को वापस लेकर ये बताया है कि जी हां वो गलत था, उनके दिल में चोर था, और अगर हाई कोर्ट इस फैसले को पलटती तो उत्तर प्रदेश सरकार का फेस लॉस हो जाता। और इसलिए आज मजबूरी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यह फैसला वापस लेना पड़ा। यह फैसला प्रदेश के यादवीकरण को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जाएगा। और मैं बता दूं दिव्या आपको, ये जो पूरी साजिश थी, ये साजिश ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के और भारत देश में लागू आरक्षण व्यवस्था के उलट अनिल कुमार यादव ने जो व्यवस्था लागू की, वो व्यवस्था ये थी कि इंटरव्यू में भी, मुख्य परीक्षा में भी और प्रीलिम्स में भी, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इन तीनों में अलग अलग स्तर पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जी, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन था और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट में अपना फेस लॉस होने से बचाने के लिए इस फैसले को रातों रात मजबूरी में वापस लिया। और आज ये साबित करता है कि इलाहाबाद समेत पूरे प्रदेश में जो छात्र छात्राएं हंगामा कर रहे थे, मांग कर रहे थे, उनका आंदोलन सही था। और मैं एक बात यहां पर और कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद के जो सिटी एसपी हैं शैलेश यादव, जिन्होंने अपनी मनमर्जी से आंदोलन कर रहे 22 छात्रों के ऊपर दफा 307, 151, 141, 503, 504, 506, 420, 120B जैसी संगीन धाराओं के तहत मुकदमे ठोके हैं। 22 छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये छात्र आतंकवादी नहीं हैं, ये छात्र IAS IPS की तैयारी करने वाले ईमानदार बच्चे हैं जिनको आपने जेल में बंद किया है। उनके खिलाफ मुकदमे तुरंत आज ही आज वापस होने चाहिए और उन्हें फिर से अपनी तैयारी करने देना चाहिए। ये समाचार प्लस पर इस वक्त मेरा संपादकीय पक्ष है। दिव्या जी, शुक्रिया अतुल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो यहां पर छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है। आरक्षण के नए नियम पर बवाल मचा था, उसके बाद इस नियम को वापस ले लिया गया है। छात्रों की यहां पर बहुत बड़ी जीत हुई है। समाचार प्लस ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का बड़ा असर हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई थी 10 दिनों की रोक। यूपी PCS के आरक्षण का नया नियम वापस हो गया है।